नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। जमशेदपुर में बिहार उत्तर प्रदेश मार्ग की ट्रेनों को रद्द होने के कारण टाटानगर स्टेशन पर रविवार सुबह भी वाणिज्य कर्मचारियों ने हेल्प डेस्क खोला ताकि टाटानगर, दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर, दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस एवं पूरी दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के यात्रियों की सहायता की जा सके। अग्निपथ योजना के खिलाफ विभिन्न राज्यों में भड़के आक्रोश के कारण रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश के कई स्टेशनों पर प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं। मानसून रविवार को संताल के रास्ते झारखंड में प्रवेश कर गया है। यह संताल के साहिबगंज, गोड्डा और दुमका के कई हिस्सों में पूरी तरह स्थापित हो चुका है। अगले 2 दिन में इसके रांची समेत पूरे झारखंड में फैलने के आसार है। जमशेदपुर के सेरात बाजार के अंतर्गत आने वाली दुकानों के किराए में बेतहाशा वृद्धि के विषय में आज सुबह व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने अपनी समस्याओं को मंत्री को अवगत कराया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने तत्काल चीफ सेक्रेटरी को फोन कर इस विषय पर प्रभावित दुकानदारों को पूर्ण रूप से राहत देने की बात की है। बैरमो के नवाडी थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरी बैरमो मेन रोड में बागजोबरा पुल के समीप रविवार सुबह हाईवा व पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में डुमरी निवासी वैन चालक अजय कुमार महतो की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि वैन चालक मालिक सुरेश साव गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं हादसे के बाद हाईवा निकल गया। इधर जानकारी मिलने के बाद नवाडी थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्तियां निकाली गई थी, जिसके तहत 991 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 मई 2022 को शुरू हो गई थी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 19 जून 2022 यानी आज तक का समय दिया गया था। ऐसे में जिन भी उम्मीदवारों ने इस वैकेंसी के लिए अब तक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, वह जल्द से जल्द जेएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jss.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के सीसीएल गोंदपुर बी टाइप कॉलोनी में एक 25 वर्षीय युवती अपने 30 वर्षीय प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठ गई। युवती जमशेदपुर की रहने वाली है, जबकि युवक गोंदपुर कॉलोनी का रहने वाला है। मामले की सूचना मिलने के बाद सीसीएल कॉलोनी पहुंचे बोकारो थर्मल थाना के एएसआई अजय कुमार एवं एएसआई राकेश कुमार सिंह ने युवती से मामले की जानकारी ली। युवती ने पुलिस को बताया कि युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और 2 वर्ष पूर्व में मां रोकनी मंदिर में विवाह करने के बाद जमशेदपुर न्यायालय में 2 फरवरी 2021 को कोर्ट मैरिज किया था और अब वो अपने घर में रखने से इनकार कर रहा है। युवती ने बताया कि घर में रखने के एवज में ससुराल वाले 6 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शादी किया है 29/12/2020 को और उसके बाद हम दोनों ने कोर्ट मैरिज भी किया है। प्रेम विवाह हम लोग का हुआ है। 2021 को हमारा कोर्ट मैरिज भी हुआ है। उसके बाद हम 3 दिन आके यहाँ पे रहे भी है, लेकिन उस टाइम मेरे से किसी से मिलने भी नहीं दिया गया, कुछ नहीं किया गया और मेरे को सुबह भोर 4 बजे मेरे को पहुँचा दिया गया मेरे घर में। और उसके बाद मेरे परिवार वालों को बुला के दहेज का मांग किया गया, 6 लाख रुपया दहेज मांगा गया और लड़का बोला कि हम नौकरी नहीं करते हैं, माँ का स्थिति ख़राब है, इसीलिए अभी रुक जाओ। ऐसे करते करते मेरे को खाली बहकाया और बहकाते बहकाते मेरे को फरवरी 6 तारीख से, इसी साल का फरवरी 6 तारीख से ब्लॉक कर दिया। उसके बाद से ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है। हम बहुत प्रयत्न किए उससे बात करने के लिए, लेकिन वो बात नहीं किया। घर वाले भी बात करने की कोशिश किए, लेकिन गाली गलौज हो गया और जिसकी वजह से हम साक्षी महिला थाना में भी हम रिपोर्ट किए, तो वहाँ भी गया और सीधा बोल दिया कि हम नहीं रखना चाहते और समझौता नहीं चाहते।
पूरा इधर उधर घुमाया और बोला कि 2 महीना के बाद मैं ले जाऊंगा, मैं रानीगंज जा रहा हूँ जॉब करने के लिए। लेकिन उस दौरान नहीं आया। 2 महीना हुआ नहीं और मेरे को बोला कि रानीगंज जा रहा हूँ, लेकिन वो रांची का बस पकड़ के इधर बोकारो आ गया और उसके बाद बस में जैसे बैठा ब्लॉक मार दिया फ़ोन। आप क्या चाहते हैं? हम पति के साथ रहना चाहते हैं। झारखंड के लोहरदगा में नाम बदलकर किशोरी से विवाह रचने के आरोप में उत्तर प्रदेश के एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी फरहान अयोध्या जिला मुख्यालय के उर्दू बाजार स्थित स्वर्गद्वार का निवासी है। युवक के मुताबिक लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती हुई थी। 1 साल की दोस्ती के बाद 6 महीने पहले उसने खूंटी जिले के एक मंदिर में विशाल नाम से लड़की से साथ विवाह रचाया था। लड़की खूंटी जिले की है और हाल ही में अपनी मां के साथ लोहरदगा शहर में आकर रह रही थी। फरहान ने बताया कि अपनी प्रेमिका से मिलने लखनऊ से वह 4 बार हवाई जहाज से रांची आ चुका है। 18 जून को वह भी लड़की से मिलने आया था। वहां आकर उसे घुमाने अजय उद्यान ले गया था, जहां लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को आहत करने की तैयारी शुरू हो गई है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के साथ संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की बैठक के दौरान जुलाई में ही मानसून सत्र का आहत करने से चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि मध्य से अंतिम जुलाई में सप्ताह के लिए मानसून सत्र आहत किया जा सकता है। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एमजीएम किसी न किसी व्यवस्था के कारण हमेशा चर्चा का केंद्र बना रहता है। अब एमजीएम अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर का सर्वर काम नहीं कर रहा है। इससे मरीजों को मैनुअल पर्ची बनानी पड़ रही है, जो स्वास्थ्य विभाग की प्रावधान के खिलाफ है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार मुख्यालय में से लिंक खराबी है, जिससे एमजीएम अस्पताल में ऑनलाइन पर्ची बनाने का सिस्टम फेल हो गया है। सेना भर्ती की अप्रिय योजना के विरोध में उग्र प्रदर्शन कर रहे देखते हुए सड़क के से लेकर रेल स्टेशन तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। रविवार को शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस लाइन और जेब के जवानों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। धनबाद स्टेशन में किलाबंदी कर दी गई है। स्टेशन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक रास्तों पर बल तैनात कर दिए गए हैं। बोकारो में अपराधियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर सुधा दूध के डिस्ट्रीब्यूटर को गोली मार दी है। गोली लगने के बाद घायल को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी भी उनका इलाज चल रहा है। गोली उसके कंधे पर लगी है। घटना बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र का है। सर, हम तो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। हम सुधा दूध का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक बजे के करीब का समय होगा सर। एक लड़का आया, मुश्किल से हमको लगता है कि 18 से 20 साल की उम्र का होगा। ऊपर से ओवरहेड कोट था, माथा ढका हुआ था, चेहरा पर मास्क लगा हुआ था। रिवॉल्वर निकाला और सीधे फायर कर दिया। ना कोई बात, ना चीत, कुछ नहीं। कोई पुराना विवाद नहीं? कोई विवाद नहीं सर। काहे मारा? यही तो नहीं समझ में आ रहा था। तब से हम भी तो वही सोच रहे हैं। आप सुधा डेयरी में काम करते हैं? हम काम नहीं, सुधा डेयरी में काम नहीं करते। हम उसका डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लाई का काम करते हैं। कहाँ गोली मारा है? सेक्टर 12 में सर, मेरे आवास पे। कहाँ पे? देह में कहाँ मारा? यहाँ कंधा में। अच्छा, तो आवाज हमको नहीं लगता कि वो कंधा में मारा, वो सीधे सर पे या हार्ट पे ही मार रहा था। मिस कर गया, जिसके चलते कि वो कंधा में लगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।